गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी पार्ट फर्स्ट में एमओ डायग्राम चल रहे थे अपने मोलिकुलर ऑर्बिटल आरेख, और उसमें होमो न्यूक्लियर मोलिक्यूल्स है उनके दो जो मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम थे वो हमने पहले वाले क्लास में कंप्लीट कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे हेट्रो न्यूक्लियर मोलिक्यूल्स है उनके एमओ डायग्राम। हेट्रो न्यूक्लियर मोलिक्यूल्स में अपने पास केवल दो ही मोलिक्यूल्स के हैं, CO और NO, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। इन दोनों के एग्जांपल है वो हमें यहाँ पे पढ़ने। हेट्रोन्यूक्लियर डेफिनेशन है वो हमने पहले पढ़ ली थी कि वे मॉलिक्यूल्स जो दो अलग अलग प्रकार के एटम से मिलके बने हुए होते हैं उन्हें हम हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। अब ये तो दोनों हैं CO और NO, इन दोनों की एमओटी हमें यहाँ पे पढ़नी है। CO और NO दोनों की एमओटी पढ़ेंगे तो पहले हम पढ़ लेते हैं CO कार्बन मोनोऑक्साइड की, उसके बाद में NO की। तो आपकी हेडिंग रहेगी एमओ डायग्राम ऑफ हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स, और डेफिनेशन आ गई थी ना हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स की कि वे मॉलिक्यूल्स जो दो अलग अलग टाइप के एटम से मिलकर बने हुए होते हैं उनको हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल कहेंगे। और आपके सिलेबस में दो हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स है उसकी एमओटी, एक तो CO की कार्बन मोनोऑक्साइड और सेकंड रहेगी NO यानी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड की एमओटी। तो आप हेडिंग लिखें सबसे पहले यहाँ पे CO मोलिक्यूल। देखिए CO मोलिक्यूल्स में हम कार्बन और ऑक्सीजन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। कार्बन का रहेगा 1s2 2s2 और 2p4 सॉरी 2p2, और ऑक्सीजन का रहेगा 1s2 2s2 2p4। आ गया। अब एक साइड में कार्बन की जो एनर्जी लेवल्स है ना, जिस कार्बन का 1s है उसकी एनर्जी ऑक्सीजन के 1s से ज्यादा रहेगी। कार्बन के 2s की एनर्जी भी ऑक्सीजन के 2s से क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो हम एक साइड में बनाते हैं 1s से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे कार्बन, यहाँ पे हम लिख देंगे CO मोलिक्यूल, और यहाँ पे हम लिख देंगे ऑक्सीजन वाले। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम 1s2 से। इस साइड में ये ऑक्सीजन का 1s2, दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दो इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है। सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा बॉन्डिंग 1s, चार इलेक्ट्रॉन है, दो इसमें दो इसमें, तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद में पढ़ेंगे 2s2, इसका भी 2s2, दो इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है, दो इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, सिग्मा बॉन्डिंग 2s। अब इसमें ध्यान कर रखोगे कि 2p वाला भी साथ में बन जाएगा इसके। यहाँ पे 2p2 है कार्बन वाले में, तीन ऑर्बिटल्स हैं। 2p4 ऑक्सीजन में है। अब इसमें जो कार्बन ऑक्सीजन पे कौन सा रूल लगे, तो नाइट्रोजन से कार्बन पहले आता है, ऑक्सीजन बाद में आता है। नाइट्रोजन से पहले वालों पे 21-21 का रूल लगता है, और ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बाद वालों पे 12-21 का लगता है। अब इन दोनों को, इसके और इसके एटॉमिक नंबर को ऐड करो, ऐड करके 2 का भाग दो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर आएगा 6 और 8 कितने होते हैं 14, 14 में 2 का भाग देंगे 7, 7 किसका होता है नाइट्रोजन का। तो यहाँ पे जो 2-1 या 1-2-2-1 कौन सा लगेगा, इसके ऊपर रूल कौन सा लगेगा, तो नाइट्रोजन के अकॉर्डिंग और यहाँ पे बनेगा। नाइट्रोजन में 2-1 वाले बने थे ना, तो यहाँ पे देखो पहले नीचे कितने आएंगे 2, फिर 1, फिर यहाँ पे 2, और फिर क्या आएगा 1 आ जाएगा। अब इसके वाला जो है ना 2s वाला एंटी बॉन्डिंग वाला, वो सबसे यहाँ पे क्या आएगा ऊपर आएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि इसका जो 2s वाला एंटी बॉन्डिंग है ना, वो 2p के बॉन्डिंग से उसकी एनर्जी ज्यादा है, इस कारण से वो यहाँ पे इंटरमिक्सिंग हो जाएंगे। ये क्या है पाई बॉन्डिंग 2px, पाई बॉन्डिंग 2py, ये रहेगा सिग्मा बॉन्डिंग 2pz, और ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है 2s वाले का, और ये है पाई एंटी बॉन्डिंग 2px और पाई एंटी बॉन्डिंग 2py,
और ये रहेगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। इस प्रकार से बनेगी एमओ। तो 2s का एंटी बॉन्डिंग है वो ऊपर चला जाएगा और 2p के बॉन्डिंग है वो क्या आ जाएंगे, इसमें नीचे आ जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट करेंगे। 4 तो इसमें, इसके 2 भरेगी, 2 बच गए। अब 2 इसके 4, इसके 4 और 2 6 और 2 इसके बचे हुए 8 हम यहाँ से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये बताना कि 2s के पहले इसमें भर दिए, इसकी तो एनर्जी ज्यादा है, इससे कम तो इनकी एनर्जी है 2p वालों, तो पहले इसमें भरे जाएंगे उसके बाद में ऊपर वाले में जाएंगे। ये बन गया एमओ डायग्राम ऑफ सीओ मोलिक्यूल। एक साइड में एक नंबर पे हम लिखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक भाई सॉरी इसमें थोड़ा ध्यान नहीं रखा, जो पहली लाइन बोली थी ना कि कार्बन वाले जो लेवल्स हैं वो इसमें कहाँ रखे जाएंगे, ऊपर रखे जाएंगे। तो इसका 2s भी इसे थोड़ा क्या रखा जाएगा, यहाँ पे ऊपर बनाए, थोड़ा सा ऊपर बनाना है बस। और इसका 2p भी थोड़ा सा ऊपर बना देंगे। इस प्रकार से बना थोड़े से इस वाले 1s से ये 1s ऊपर, 2s से ये 2s, 2p से ये वाला 2p क्या आएगा, थोड़ा सा ऊपर बन जाएगा। ये थोड़ा चेंज कर लेना। अब आता है इसमें सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे सीओ मॉलिक्यूल का। तो सिग्मा बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2। इसके बाद में ये आए हैं सिग्मा बॉन्डिंग 2s2। अब इसके बाद में सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2 मत लिखना, पहले ये लिखेंगे फिर ये, फिर लास्ट में ये लिखा है। उसके बाद में आएगा पाई बॉन्डिंग 2px और पाई बॉन्डिंग 2py, 4 इलेक्ट्रॉन 2 2 4। उसके बाद में सिग्मा बॉन्डिंग 2pz और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2। इस प्रकार से यहाँ से स्टार्ट करना, जो जो ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है यहाँ तक लिख देना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। सेकंड आएगा इसके अंदर मैग्नेटिक नेचर, चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी रहेगी इसकी। चुंबकीय प्रवृत्ति में आप देखो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो यहाँ पे चुंबकीय प्रवृत्ति रहेगी डायामैग्नेटिक या प्रति चुंबकीय प्रवृत्ति है वो इसकी रहेगी। थर्ड इसके अंदर क्या आएगा वो देखिए। थर्ड में हमें देखना है यहाँ पे इसका बॉन्ड ऑर्डर। सीओ मॉलिक्यूल का बंद क्रम देखेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला वही रहेगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। तो बॉन्ड ऑर्डर में देखें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्डिंग वाले जो ऑर्बिटल्स है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनको ऐड करो। देखो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहाँ पे, 2 2 4 2 6 तो 8 और 2 10 प्रेजेंट है। माइनस में एंटी बॉन्डिंग में 2 और 2 ये 4 प्रेजेंट है, डिवाइडेड बाय 2। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा अपना 3। यानी सीओ मॉलिक्यूल में कार्बन और ऑक्सीजन के जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 3 होता है। 3 होने का मतलब क्या है कि सीओ मॉलिक्यूल में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 3 बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। उन 3 में से 2 बॉन्ड तो कौन से रहेंगे, पाई बॉन्ड, नीचे वाला भी क्या रहेगा इसमें पाई बॉन्ड, और जो बीच वाला बॉन्ड होता है वो इसमें कौन सा रहेगा, सिग्मा बॉन्ड। तो सीओ मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 3 आ गया। इसका मतलब सीओ मॉलिक्यूल में कार्बन ऑक्सीजन एटम में 3 बॉन्ड प्रेजेंट होंगे इनके बीच में, उनमें से 2 पाई बॉन्ड होंगे और एक क्या रहेगा, सिग्मा बॉन्ड। ये था अपना सीओ मॉलिक्यूल। उसके बाद में सेकंड, अब सीओ पॉजिटिव आ जाए ना, ओ पॉजिटिव, तो ओ में से ऑक्सीजन पॉजिटिव लगा के एक कम कर देना, फिर एक यहाँ पे कम भरा जाएगा। वो आप आयंस का तो खुद से बना ही सकते हो। उसके बाद में सेकेंड मॉलिक्यूल हम पढ़ेंगे यहाँ पे NO मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन की जगह क्या कर देंगे हम, सॉरी कार्बन की जगह क्या कर देंगे, नाइट्रोजन कर देंगे, NO मॉलिक्यूल। ये बनाए तब तक। एक साइड में यहाँ पे क्या लिखना है आपको, एनर्जी बनानी है। क्या आयंस वाला आप खुद से कर लेना, सीओ पॉजिटिव करके देख लेना, पॉजिटिव ऑक्सीजन के ऊपर है तो एक क्या हो जाएगा इसमें से कम हो जाएगा। सेकंड रहेगा NO मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन का सेम यही रहेगा। तो यहाँ से हम चेंज कर देंगे कि ये तो है नाइट्रोजन, वो ऑक्सीजन है और मॉलिक्यूल्स बन रहा है
वो रहेगा NO मॉलिक्यूल। 1s2 2s2 2p में 3 है, इस साइड सेम रहेंगे, लेकिन इसमें ये वाला चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ये अपने अलग अलग से ही बना लेंगे, तो यहाँ पे हम इसको वापिस बनाएं। ये 1s तक तो सेम ही रहेगा। उसके बाद में देखिए 2s का बनाएंगे, तो 2s2 और इसका 2s2 थोड़ा नीचे बनेगा, 2s2 दो बनेंगे ऑर्बिटल्स। सिग्मा बॉन्डिंग 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 इसमें भरे जाएंगे, बचे हुए 2 इसमें भरे जाएंगे। अब देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन के बाद में ऑक्सीजन आ रहा है ना, तो ऑक्सीजन पे रूल कौन सा लगता है, 12-21 का लगता है। नाइट्रोजन पे क्या लगता है, 21-21 का। तो यहाँ पे हम दोनों के एटॉमिक नंबर को जोड़ के 2 का भाग देंगे, तो क्या आ रहा है 7.8 आ रहा है, 7.5 आ रहा है। 7.5 है वो, इसको मानेंगे वो ऑक्सीजन के लगभग यही है, ठीक है। नाइट्रोजन वाला नहीं करेंगे। यहाँ पे कौन सा माना जाएगा, 1221 का रूल लगेगा। तो यहाँ पे आएगा आपके 2p3 नाइट्रोजन का, 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, तो यहाँ थोड़ा सा नीचे आ जाएगा 2p4 ऑक्सीजन का। यहाँ पे क्या आएगा, 2p4 ऑक्सीजन वाला आएगा। इसमें देखें 2p4 ऑक्सीजन वाला आ जाएगा, तो इसमें क्या रहेगा, 12-21 का रूल लगेगा, तो सबसे नीचे 1, उसके ऊपर 2, और यहाँ पे सॉरी 2 ही बनेंगे, यहाँ पे भी 2 आ जाएंगे, और यहाँ पे बनेगा आपका 1। इस प्रकार से इसको ऐड कर देना। तो CO और NO वाले में ये अंतर देख लेना। NO वाले में 1s 2s 2p सारे अलग अलग बनेंगे। सिग्मा बॉन्डिंग 2pz, पाई बॉन्डिंग 2px, पाई बॉन्डिंग 2py, और ये रहेगा पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, और ये रहेगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। टोटल इलेक्ट्रॉन 3 और 4 7, 1 2 3 4 5 6 7 भरे गए। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात आएगी, घूम फिर के वापस चेंज करना पड़ेगा इसको। यहाँ तक का तो सेम ही है, सिग्मा बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा बॉन्डिंग 2s2, उसके बाद में सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, उसके बाद में सिग्मा बॉन्डिंग 2pz में 2, उसके बाद में पाई बॉन्डिंग 2px और पाई बॉन्डिंग 2py, दोनों में मिलाकर के 4 इलेक्ट्रॉन है। और लास्ट में क्या आ गया कि पाई एंटी बॉन्डिंग 2px इज इक्वल टू पाई बॉन्डिंग 2py। अभी दोनों क्यों लिखे हमने, एक्स में अकेला क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एक्स और वाई का पता नहीं है कि px कौन सा है py कौन सा, हम तो सिर्फ मान रहे हैं। तो बराबर लिख के बोल देंगे कि इन दोनों में से किसी भी एक में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, चाहे वो px में रहे चाहे वो py में रहे। तो ये आ जाएगा यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब मैग्नेटिक नेचर की बात आती है, तो मैग्नेटिक नेचर में देखेंगे जो NO के मॉलिक्यूल्स हैं, NO के मॉलिक्यूल्स, उसमें यहाँ जाकर के इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नीचे से चल रहे हैं सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ आते इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया, अनपेयर्ड हो गया, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तब हम बोलेंगे कि प्रकृति कैसी है, अनुचुंबकीय, और अनुचुंबकीय को हम इंग्लिश में बोलेंगे कि ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। पैरामैग्नेटिक नेचर या अनुचुंबकीय प्रवृत्ति का रहेगा। फिर आती है बॉन्ड ऑर्डर की बात, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 2 8 और 10 सेम रहेंगे। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 2 4 और 1 के आगे, 2 2 4 और 1 के एंटी बॉन्डिंग है, तो कितने आगे, 5 आगे, 5 आगे, तो यहाँ पे आएगा 5 5 आगे, तो यहाँ पे आंसर आएगा 2.5। तब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि NO मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया अपना, 2 आ गया, सॉरी 2.5 आ गया। अब ये वैसे क्या मानते हैं कि इसमें एक सिग्मा में 2 पाई बॉन्ड है वो प्रेजेंट है, ठीक है। वैसे हम इसका क्या मानते हैं कि NO मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है, 2-3 बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, एक सिग्मा और 2 पाई है, लेकिन इसमें 2.5 का मतलब एक जो पाई बॉन्ड है उसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, इस कारण से 3 से घट करके इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 2.5 है वो रह गया। बॉन्ड ऑर्डर 3 से घट करके 2.5 के इक्वल आ जाएगा। किसके कारण से होता है, जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया ना, इसका एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में चला गया ऑर्बिटल्स में, इस कारण से इसका बॉन्ड ऑर्डर है वो 3 से घटकर क्या हो गया, 2.5। वैसे ये मानते हैं
लास्ट में ये बोल देते हैं कि नाइट्रोजन इसके साथ में क्या रहा है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या उपसह संयोजक बंध बना रहा है। ठीक है, 3 रहेगा इसके अंदर। वैसे बॉन्ड ऑर्डर आप 2.5 में मानोगे, लेकिन बॉन्ड में मानते हैं कि एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। और अब यदि हम 2-3 और बच गए उसका ज्ञात करें ना, जैसे हम NO का अपने पास आ गया 2.5, फिर हम देखें NO पॉजिटिव का। पॉजिटिव का मतलब है यहाँ एक इलेक्ट्रॉन कम, फिर यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन कम, ये मान लेंगे पॉजिटिव, ये NO पॉजिटिव कम हो गया। तो बॉन्ड ऑर्डर देखो, NO पॉजिटिव का कैसे करें, 10 माइनस में यहाँ कितना आएगा, 4 आएगा, 4 में 6 में 2 का भाग नहीं तो कितना आ गया, 3। तो बॉन्ड ऑर्डर NO पॉजिटिव का आ गया 3। यदि हमें NO नेगेटिव आयन का बॉन्ड ऑर्डर चेक करना हो तब हम क्या करेंगे, NO नेगेटिव का मतलब इसको नेगेटिव बना दिया, ये NO नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब यहाँ पे आएगा 2p5, 5 आएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10 ही रहेंगे, लेकिन एंटी बॉन्डिंग में 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन आ गए एंटी बॉन्डिंग के अंदर। तब हम 6 में इसका भाग दें तो कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तब हम कहेंगे कि NO नेगेटिव है उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, 3 2 आ रहा है। तो वही आ रहा है भी, किसी भी कहीं एक का अपने को पता ना, जैसे NO का पता है तो हमें पॉजिटिव का करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से इंक्रीज हो जाएगा, और जब हम नेगेटिव की तरफ आते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 से क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना, आपको बार बार ज्ञात नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ नॉर्मल न्यूट्रल मॉलिक्यूल का पता हो तो इन दोनों का ज्ञात करने के लिए हम पॉजिटिव वाले के लिए हमेशा ही बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से इंक्रीज कर देना, और नेगेटिव वाले के लिए बॉन्ड ऑर्डर 2.5 से क्या कर देना, डिक्रीज कर देना। अब आती है इनकी स्टेबिलिटी के बाद, तो क्वेश्चन आएगा स्टेबिलिटी में अरेंज करना है NO पॉजिटिव और NO नेगेटिव को स्टेबिलिटी के ऑर्डर में इंक्रीजिंग ऑर्डर हो चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। और एक फॉर्मूला याद रखना, पीछे वाली क्लास में बताया था, बॉन्ड ऑर्डर समानुपाती स्टेबिलिटी। क्यों होती है स्टेबिलिटी बॉन्ड ऑर्डर के समानुपाती, क्योंकि किसी भी मॉलिक्यूल में 2 एटम या 2 परमाणुओं के बीच उपस्थित बंधों की संख्या जितनी ज्यादा होती है, उस मॉलिक्यूल को वियोजित करने के लिए या तोड़ने के लिए हमें उस मॉलिक्यूल को उतनी ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और जितनी ज्यादा एनर्जी तोड़ने के लिए उस मॉलिक्यूल को देनी पड़ेगी, इसका मतलब वो मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। तो बॉन्ड ऑर्डर समानुपाती स्टेबिलिटी, तीनों का बॉन्ड ऑर्डर देख लिया, तो ऑर्डर लिखेंगे तो क्या आएगा, NO पॉजिटिव, उससे कम रहेगी NO की, और उससे कम रहेगी NO नेगेटिव की। तो ये आ गया आपके स्टेबिलिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, स्थायित्व का घटता हुआ क्रम। ठीक है, तो ये इस प्रकार जैसे ऑक्सीजन वाले आयन्स और उनकी स्टेबिलिटी ज्ञात की थी ना, वैसे ही NO वालों की स्टेबिलिटी है वो हम यहाँ पे ज्ञात कर सकते। एक बात और, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा ना, जैसे इसमें ये कंप्लीट हो गया, ये पूर्ण रूप से भरा, ये पूर्ण रूप से भरा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, के, क्योंकि के कोस होता है ना, के कोस, उसमें क्या आता है, 1s कक्षक आता है, 1s कक्षक पूर्ण रूप से भर गया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, के। 1s का बॉन्डिंग भी भर गया, एंटी बॉन्डिंग भी भर गया, तब उसको हम क्या लिख सकते हैं, के। तो 1s सिग्मा बॉन्डिंग 1s था ना, सिग्मा बॉन्डिंग 1s की जगह हम क्या लिख सकते हैं, के, और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, के स्टार है वो लिख सकते हैं, के स्टार। के का मतलब क्या रहेगा, सिग्मा बॉन्डिंग 1s2, और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, के स्टार को यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ये रहेगा आपके हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स हैं, CO और NO दोनों के MO डायग्राम। उसके बाद नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा इसमें VBT और MOT जो है, संयोजकता बंध सिद्धांत भी पढ़ लिया हमने, और अणुकक्षक सिद्धांत है वो भी पढ़ लिया हमने। इन दोनों सिद्धांतों की जो कंपैरिजन करेंगे हम, तुलना तुलना का मतलब दोनों में क्या क्या सिमिलरिटी है, समानताएं हैं, कौन कौन सी वो पढ़ेंगे। फिर दोनों में असमानताएं, अनसिमिलरिटी कौन कौन सी, डिससिमिलरिटी कौन सी वो पढ़ेंगे, वो होती है यहाँ पे कंपैरिजन। उसके बाद में 2-3 छोटे छोटे टॉपिक और है, उसके बाद में ये यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है,
आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अब कल की क्लास में करेंगे।